बेहतर बनने बंद हो गए, जो लोग बेहतर बनने बंद हो गए वो लोग बदतर बनने शुरू हो गए। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, नया नया सीखना बंद कर दिया, वो लोग डाउनफॉल की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो रेगुलर हमें लर्निंग मोड में रहना है, सीखते रहना है, नई नई चीज़ें जाननी है, अपना नॉलेज बढ़ाते रहना है कि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहा है और हमें इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं जो लोग बेहतर बनने बंद हो गए वो लोग बदतर बनने शुरू हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आई थी। नोकिया का एक पहले फ़ोन आया था, बहुत अच्छा फ़ोन था, उस टाइम कोई फ़ोन नहीं था, लेकिन उसने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं किया, आज मार्केट से साफ हो गया। बहुत सारी गाड़ियाँ पहले आई थी, एम्बेसडर गाड़ी आई थी, फिएट एक कार आई थी, लेकिन आजकल की नई गाड़ियों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और कोई उसकी एक रोड पे एक गाड़ी भी दिखाई नहीं देती। तो आप कितने अच्छे क्यों नहीं हैं, अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, नई नई चीज़ें डेवलप, स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तो आप आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए, सीखते रहिए, हमेशा लर्निंग में। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। एरिया रिलेटेड टू सर्किट में है क्या क्या। तो सर्किल हमें पता है क्या होता है। सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट दैट रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक ओरिजिन से या सेंटर से एक पॉइंट लगातार एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे बना हो, इस तरह का जो फिगर बनेगा दैट इज कॉल्ड सर्किल। तो सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट दैट रिमेन्स ऑलवेज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट and the fixed point is called center and constant distance is called radius। तो इस सर्किल हमारा है, सेंटर O है, रेडियस हमारी R है। तो इस सर्किल का एरिया जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस जो होती है दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, एरिया क्या होता है, जो स्पेस में घेरेगा फिगर दैट इज कॉल्ड एरिया। अगर पेंट करना होगा, जितना पेंट खर्च होगा दैट इज कॉल्ड एरिया। और सर्कमफ्रेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जिसे पेरीमीटर भी हम बोलते हैं। तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही है। ठीक है, तो चारों तरफ अगर कुछ बाउंड्री बनानी है तो दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर निकालना है, और उस जगह को लेवल करना है या पेंट करना है या कुछ भी इसी तरह का काम करना है जो पूरे जगह पर आएगा दैट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, अगर सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का एरिया इसका हाफ हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस क्या होगी, सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगी, आधा पेरीमीटर इसका 2 पाई आर का आधा, प्लस ये रेडियस और ये रेडियस, तो प्लस 2r। तो सर्कमफ्रेंस क्या आएगी हमारी, या पेरीमीटर क्या आएगा, पाई आर प्लस 2r, इसका सेमी सर्किल का। ध्यान रखना, सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस हम सिर्फ पाई आर लिख देते हैं कई बार और वो रॉन्ग हो जाता है। क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का 1/4 पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया क्या होगा 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर। और इसकी सर्कमफ्रेंस अगर पूछेंगे 1/4 ऑफ 2 पाई आर प्लस एक आर ये है, एक आर ये है, तो पाई आर बाई 2 प्लस 2r। अब रिंग किसे कहेंगे, एक रिंग जिसके अंदर 2 सर्किल होंगे, एक की रेडियस छोटी और एक की रेडियस बड़ी होगी। रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर से बनने वाला जो रिंग है, इसमें अंदर की रेडियस स्मॉल आर है, बाहर की रेडियस कैपिटल आर है, और बीच में जो हिस्सा है जो शेडेड है दैट इज कॉल्ड रिंग। और इस रिंग का अगर एरिया निकालना है तो आउटर सर्किल का एरिया में से इनर सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो बीच का एरिया हमारे पास आ जाएगा। पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग। इसको नोट करो। कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, नोटेड। और न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके अंदर। सेक्टर, सर्किल के अंदर सेक्टर किसे बोलेंगे, ये जो पोर्शन है ओ ए बी दैट इज कॉल्ड सेक्टर। जो सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और आर्क कौन सी है, ए बी आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा, आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर। तो आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये जो पूरा है एरिया ऑफ दिस सेक्टर इक्वल टू होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो L प्लस 2r, L प्लस 2r, और L का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, θ/360 2 पाई आर प्लस 2r। तो इस तरह से हम
इस सेक्टर से रिलेटेड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आती है इसके अंदर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब सर्किल का पार्ट। माइनर सेगमेंट ये वाला है जो शेडेड है और मेजर सेगमेंट बाकी बचा हुआ हिस्सा। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने ऊपर पढ़ा है θ/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा एंगल है ये वाला सेंटर पे बनने वाला, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दो सेगमेंट में मेजर और माइनर, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया होगा इस छोटे से पोर्शन का। बड़े सेगमेंट का एरिया अगर निकालना है तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। पूरा सर्किल का एरिया माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये सब बेसिक है, पहले इन सबको समझना है। इन सबको आप नोट कीजिए, लर्न कीजिए, समझिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो 12.1 एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल। दो सर्किल हैं जिसकी रेडियस 6 और 8 सेंटीमीटर है। R1 6 R2 8 है। एक सर्किल है जिसका रेडियस हमें निकालनी है, उसको R एज्यूम कर लेते हैं और किस तरह से दिया हुआ है, इस सर्किल का एरिया बाकी दोनों सर्किल के एरिया के इक्वल है। तो इस सर्किल का एरिया इक्वल टू फर्स्ट सर्किल का एरिया प्लस सेकंड सर्किल का एरिया। यहाँ से पाई कॉमन लेंगे और पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 100 हो जाएगा और आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड जो सर्किल है उसकी रेडियस आएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोटेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हील ऑफ ए कार हैज डायमीटर 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज इट मेक इन 10 मिनट व्हेन द स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर। एक व्हील है जिसकी डायमीटर गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें पता लगाना है 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन को काट लेगा। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर होती है दैट इज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे उसकी और डिवाइड करेंगे सर्कमफ्रेंस से, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमारे आ जाएंगे। तो रेडियस हमारे पास कितनी होगी 40, जब डायमीटर कितना है 80, तो डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन कितना होगा 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी एक रिवॉल्यूशन में दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू आर, कैलकुलेट लास्ट में कर लेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कवरिंग, स्पीड हमारी 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर में कितना चलेगा 66 किलोमीटर, और 1 आवर का मतलब क्या है 60 मिनट। तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 66,000 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 66 1 2 3 4 5 0 सेंटीमीटर, 66 लाख सेंटीमीटर। ओके, किलोमीटर से मीटर बनाएंगे 3 0, सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2 0 और आ जाएंगे। ये डिस्टेंस कवर है 60 मिनट में और हमें निकालनी है 10 मिनट में। तो 10 मिनट में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 60 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 60 मिनट में इतनी है, तो 1 मिनट में कितनी होगी 60 से डिवाइड करेंगे और 10 में निकालनी है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 11 लाख हमारी डिस्टेंस आ गई सेंटीमीटर। ओके, दैट इज डिस्टेंस कवरिंग 10 मिनट। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस कवर 11 लाख है और 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हमारी है। इसको सॉल्व करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा और ये 11 2 जा 22 और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4375। इसका आगे यूनिट कुछ नहीं आएगी, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है। तो 4375 इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट कैन व्हील मेक इन 10 मिनट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। तो पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस इक्वल है एरिया के और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों को इक्वल रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2r इक्वल टू आर स्क्वायर
एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो रेडियस आएगी दैट इज 2 यूनिट। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू एरिया होगा, तो रेडियस कितनी होगी 2 यूनिट। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करते हैं और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये नहीं करने हैं, इसके साथ साथ इस टाइप के और क्वेश्चंस भी हमको ट्राई करने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, तब जाके हम इसमें कुछ कर पाएंगे, हमें नॉलेज आ पाएगा। तो साथ साथ हमारे बने रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेटर लर्निंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। जैसे कि मैं बताया, लगातार आप सीख रहे हैं तो ही आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जिन्होंने बेहतर बनना बंद कर दिया, जो लोग बेहतर बनना बंद हो गए, वो लोग बदतर बनना शुरू हो गए। ओके, तो इसलिए लर्निंग मोड में रहिए, हमेशा सीखते रहिए, साथ में बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए और सीखते रहिए।